तो मैं ये कहानी बताने जा रहा था। कहानी का नाम और आधार है कि माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की, जागे सो पाए और सोए सो खोए। तो जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा जाग जाग करके अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे तो एक दिन हमें कुछ जॉब मिल जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। पहले के राजाओं के लड़कों के लिए गुरु आश्रम बना हुआ करता था। आश्रम में बच्चे जाते थे, वहीं रहते थे, चाहे राजा का हो या रंक का हो। ये सभी बच्चे वहीं रहते थे और भिक्षाटन करते थे। गांव से भी लोगों से भीख मांग करके लाते थे। उसमें गुरुजी भी खाते थे, गुरु माता खाती थी और सभी बच्चे खाते थे। बनाता कौन था? गुरु माँ और कुछ बड़े बच्चे मिलजुल करके और बनाते थे और खाते थे। तो इस तरह से बनाते खाते पढ़ाई पूरी हो जाती और जो पढ़ाई पूरी कर लेता था वो फिर अपने अपने माता पिता के पास लौट जाता था, अपने राज दरबार में राजा बनता था। जो लड़का राजा का जो लड़का बड़ा होता था वही राजा बनता था। ठीक है, छोटे वाले को कुछ नहीं, बड़े वाले को राजा बनाया जाता था। तो गुरुजी के आश्रम में राजा के दोनों लड़के वहाँ गए। उन्होंने शिक्षा के लिए गए थे, शिक्षा का उपार्जन उन्होंने किया। बड़ा वाला लड़का शांत स्वभाव का था और छोटा वाला लड़का तेज स्वभाव का था, चंचल, जो मतलब हर काम जल्दी कर देना, जल्दी हो जाना, जल्दी चले जाना, ये उसकी प्रवृत्ति बनी हुई थी। राजा का लड़का जब वहाँ गए थे पढ़ने के लिए तो गुरुजी पढ़ाने लगे। उनकी शिक्षा संस्कार शुरू हुई, शिक्षा देना शुरू किया गुरुजी ने। उसके बाद में कुछ दिनों तक अच्छे पढ़ते लिखते रहे बच्चे दोनों, राजा के दोनों बच्चे, दोनों भाई। अब पढ़ते लिखते रहे, लेकिन एक दिन छोटे वाला के जैसे सिद्धार्थ है और वो आकाश है, ये दोनों भाई में एक शांत है तो दूसरा चंचल है। ज़्यादा उसी की शिकायत आती है। अब तो खैर नहीं आ रही है, पहले बहुत शिकायत आती थी, इसका कम और उसका ज़्यादा। और इसीलिए वो चंचल दिमाग कहा जाएगा उसको। कुछ अगर एकांत मिल जाए तो पूरा घर की तलाशी ले लेगा, ढूंढ लेगा कहाँ क्या रखा है। तो इसी तरह से वो लड़का भी था, वो चंचल स्वभाव का था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी पूरी जिंदगी की पढ़ाई ना मुझे एक ही दिन में पढ़ा दो। एक ही दिन में जब गुरुजी को पढ़ाने के लिए कहा तो गुरुजी के मतलब दिमाग में आया कि ये छोटा बच्चा ये पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई एक ही दिन में कैसे पूरा करना चाहता है, इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई। तो गुरुजी के मन में लालच बन गई और उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है पढ़ा दूंगा, लेकिन सोने के 10 सिक्के लेकर के आना। उसको कहते थे असरफियाँ, 10 सोने की असरफियाँ ले आना। ठीक है। राजा के दोनों लड़के जब घर गए छुट्टी में थोड़े दिन के लिए, वो आश्रम से गए घर जा कर के 10 सोने के सिक्के छोटा वाला लड़का अपने पिताजी के तिजोरी से चोरी करके ले आया। जब चोरी करके ले आया तो गुरुजी को दे दिया। गुरुजी क्या किए, असरफिया रख लिया सोने की और उसको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की, जागे सो पाए, सोए सो खोए। ये पढ़ा दिया। अब वो क्या किया लड़का कि अपना बोरी बिस्तर बांध करके और अपने घर के लिए चल दिया। राजा का लड़का था, अपने घर आ गया। आ करके और रोज शाम को सुबह जब उसको मौका लगे वो यही पाठ पढ़ता रहता था। माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा की, बहन बने की, जागे सो पाए, सोए सो खोए। माँ सुनती थी, बड़ी खुश होती थी। पिता एक दिन सुन लिए, वो नाराज हो गए। पिताजी क्यों नाराज हो गए? कहने लगे ये अपने माँ को तो बहुत अच्छा बता रहा, मुझे बहुत बुरा बता रहा। तो राजा जब नाराज हुए तो कहने लगे ठीक है बेटा,
अब देखता हूँ तेरे को घर से मैं निकाल देता हूँ और तेरी माँ क्या करती है। तो माँ क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोती रहेगी बैठ करके, क्योंकि पिताजी के आदेश को, राजा के आदेश को रानी टाल नहीं सकती। तो राजा ने आदेश दे दिया कि मेरे छोटे बेटे को ले जा करके मेरे गांव से, मतलब मेरे एरिया कहेंगे, है ना, जैसे वो देश से अलग दूसरे देश तक ले जा करके छोड़ दो इसे। मान लो कोई यूपी का हो तो बिहार में ले जाकर छोड़ दो, बिहार का हो तो उसको यूपी में ले आकर छोड़ दो। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में छोड़ने के लिए जब उसको वो अपने नौकरों को दिया, सैनिकों को दिया, तो सैनिकों ने क्या किया कि राजा के बेटा को ले जाने की तैयारी करने लगे। माँ रो रही थी क्योंकि उसका बेटा उससे बहुत दूर जा रहा था और फिर कभी ना मिलने के उद्देश्य से जा रहा था, क्योंकि वो जब उसको घर से निकाल दिया है तो वो कभी भी नहीं आएगा यहाँ, राज्य से निकाल दिया और बाप ने निकाला है, तो इसलिए माँ रो रही थी। तो इसीलिए कहा गया है माँ ममता की और पिता पैसे का। तो पैसे के लिए 10 रुपया, वो 10 सोने के सिक्का असरफिया ले जा करके गुरुजी को दे दिया था। अब गुरुजी को ले जाकर दे तो दिया, और राजा यहाँ 10 असरफियों के लिए भी नाराज थे कि मेरे पैसे ले जाकर वहाँ दे आया। तो पिता के पैसे खराब करोगे ना, उनको पता चल जाएगा तो बहुत मारेंगे। माँ के पैसे थोड़े बहुत खराब भी कर दोगे, खा पी जाओगे तो जल्दी नहीं कुछ कहेगी माँ कहेगी कोई बात नहीं, खा गया तो जान दे। लेकिन पिता के पैसे जल्दी अगर तुमने बेमतलब का खर्चा किया तो बहुत डांट पड़ेगी। ऐसा होता है तुम लोगों के साथ? हाँ, होता है ना। पापा जी देते हैं तो वो कहते हैं संभाल के ले आना और ले जाके पूरे पूरे दो, और नहीं तो गिनती करेंगे और कहेंगे कि ये क्या किया, क्यों किया। अच्छा, मम्मी के ना थोड़ा बच्चे रोने जैसा ड्रामा करके, जो रोने जैसा नाटक करके और 10 रुपया लेके खा लेते हैं, वो कहेगी कोई बात नहीं चल ले जा। अच्छा, तो ऐसा ही हुआ उस राजा के लड़के के साथ और राजा के साथ। राजा ने क्या किया, उस 10 सिक्के के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके सैनिक ले जाके दूसरे जगह छोड़ दिए। तो अब उसने सोच लिया कि मेरी आ रहा था जब वहाँ से तो मेरी माँ रो रही थी और पिताजी ने पैसे के लिए भगा दिया। तो गुरुजी ने सही कहा है, माँ ममता की, पिता पैसे का। अब भाई भाईचारा का, भाई तो मेरे को देखने ही नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, मत जा। पापा को भी नहीं समझाया कि पापा इसको अब अपने घर से बाहर मत निकालो। तो जब ये बात चली तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई भाईचारा की है, भाई बराबर के होते हैं, और भाई ने हमारा मदद कुछ नहीं किया। अब उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि बहन बने की। तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम्हारे घर पे मामा आए तो बड़ी खुशी मिलती है। मामा आ गए, मामा आएंगे, आज मामा आएंगे, है ना। और मामा कुछ ले करके आते हैं, फल फ्रूट मिठाई, तो उस मिठाई को ले आते हैं ना, देखते हैं कौन कौन सी मिठाई है, कितना आम है, किधर आम रखा हुआ है, खाएंगे, है ना, लेके खाते हैं। और मामा आया या मामा आएंगे और कुछ नहीं लाए तो होगा अरे मामा आया और कुछ लाया नहीं, हो जाएगा ना, मन में होगा अरे मामा तो आ गया कुछ लाया ही नहीं। तो आजकल के क्या करते हैं, 10-10 रुपया ले आकर के दे देते हैं, लो अपने कुछ ले करके खा लेते हैं। ऐसे मामा करते हैं। अगर मामा ले करके आए अपने घर पर खूब ढेर सारा मिठाई फल, तो उसके बहन की इज्जत होगी उसके ससुराल में। इसलिए बहन बने की, बहन के पास जब जाओ तो कुछ ले करके जरूर जाओ, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा गांव में जब भी कहीं कोई किसी के रिश्तेदारी में जाता है तो कुछ ले के जाता है। यहाँ भी कोई आता है तो फल वगैरह लेके आता है, फल लेके आता है, मिठाई ले करके आता है, वो किसी के घर आता है। तो माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की, देख लिया। अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं, राजा ने उसको निकाल दिया था। और राजा का बेटा जब उसको पता लगा,
दूसरे राज्य में कि तेरा भाई आ रहा है, लेकिन वो उसके पास कुछ नहीं है। उसने क्या किया, बहन ने भाई को कहा कि अच्छा ठीक है, जब मेरा भाई आया है और उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ ले करके नहीं आया, मिठाई नहीं लाया, फल नहीं लाया, तो एक काम करो, उसको घुड़सार। घुड़सार क्या होता है? घुड़सार मतलब घोड़ा जहाँ रहते हैं, घोड़ों को जहाँ बांधा जाता है, खाना खिलाया जाता है, रखा जाता है, उसको कहते हैं घुड़सार। ठीक है, तो उस घुड़सार में रख दिया गया। उसको हिंदी में अस्तबल भी कहते हैं। तो उसको वहीं रख दिया गया करने। अब रात में क्या हुआ कि उसकी बहन आई अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि वो भिखारी के भेष में था, इसलिए वो अपने भाई को भी स्वीकार नहीं कर रही थी बहन, इसलिए कि उसके ससुराल वाले उसकी बेइज्जती करेंगे, इसका भाई भिखारी है। तो जब बहन रात में मिलने के लिए आई तो उसको नौकरों की तरह, जो नौकर वहाँ घोड़े की सेवा करने वाले थे, उनको जो भोजन दिया जाता था वही भोजन अपने भाई को भेजी थी उसने। ठीक है, पुरानी कथा है, कहानी है, इससे कुछ सीख मिलती है, अंतिम तक ध्यान से सुनो। तो क्या हुआ कि जब उसको रोटी, चोकर की रोटी और प्याज मिली, नौकरों के साथ ऐसे व्यवहार लोग करते हैं, अपने तो मालपुआ खाते हैं, मलाई खाते हैं, और नौकरों को रूखी सूखी रोटी दे देते हैं, है ना, प्याज से खा ले, चटनी से खा ले, और अपने माल खाते हैं। तो उनके साथ भी वही हुआ। उस राजा के लड़के को क्या मिला? चोकर की रोटी और प्याज। चोकर की रोटी और जब प्याज मिला तो वो खाया नहीं, क्योंकि वो राजा का लड़का था, कैसे रूखी सूखी कैसे खा सकता है। तो वो खा नहीं पाया। उसके आंख से आंसू आने लगे कि यही हम घर पे रहते तो माल पूरी खाते, आज हमारे घर पापा ने हमें घर से निकाल दिया, तो अब हमें चोकर की रोटी खानी पड़ रही है। अब वो खाया नहीं। उसने कहा धरती माँ से, हे धरती माँ, आप ऐसा करो कि हम जहाँ बैठे हैं यहीं फटो, और मैं ये रोटी और प्याज आपके पास रख के जाऊँगा, इसको सुरक्षित रखना। एक दिन मैं लौट के आऊँगा, उस दिन ये रोटी और प्याज मुझे देना, ठीक है। तुमने सुना होगा कि सीता माँ भी धरती में समा गई थी तो धरती फटी थी। उसी टाइम की ये कहानी है कि सत्यता की कहानी थी। लोग सच्चे होते थे, पाप रहित होते थे, इसलिए जैसा कहते थे वैसा होता था। तो कहते थे धरती फटी। अब वो लड़का के बातों को सुन करके धरती फट गई। रोटी प्याज सब कुछ वहीं सुरक्षित रख दिया और फिर धरती बराबर हो गई और सुबह वहाँ से चला गया, अपने बहन को बिना बताए चला गया। तो अब क्या हुआ, पूरा हो गया माँ ममता की। जब वो लड़का घर से आ रहा था उसकी मार हो रही थी, पिता पैसे के लिए उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया, ठीक है, राजा ने। भाई भाईचारा की, तो भाई अपने सुना ही नहीं, उसने कुछ भाई के लिए कहा नहीं, उसने भाई के लिए मना नहीं किया, कुछ भी अपने पापा को नहीं समझाया, छोड़ दिया। तो माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की, वो धन दौलत रुपया पैसा जेवर जेवरात अपने बहन के लिए ले करके नहीं गया, इसलिए उसकी बहन ने चोकर की रोटी और प्याज भेजा खाने के लिए, ठीक है। चोकर की रोटी खाया नहीं। अब उसने क्या किया कि अब सोचा कि गुरुजी के तो सारी बातें सत्य होती जा रही है, अब चलते हैं दोस्त दोस्ती का। दोस्त दोस्ती का मतलब बराबरी का दोस्ती होती है। बराबर के होंगे तो दोस्ती चलेगी, और बराबर के नहीं होंगे तो दोस्ती चलेगी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर वो वहाँ से अपने बहन के घर से सीधे अपने दोस्त के गांव में गया, अपने दोस्त के घर गया। जब दोस्त के घर गया तो दोस्त ने उसकी पूरी सेवा की,
ठीक है, सब कुछ बढ़िया, सेवा की कर किया, खाना पीना अच्छा खिलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया, अच्छा कपड़ा दिया, नहलाया धुलाया उसे, और अपने बिस्तर भी दिया, अपने अपने कमरे में, अपने बेड पर, अपने महल में सुलाया। लेकिन रात को जब ये सोया तो तुमने देखा होगा गांव में दीवारों में खूंटी बना देते हैं, उसमें झोला थैला टांगते हैं कील के जैसा, तो वो उसी में अपने हार, औरतें जो होती है वो अपने हार, मंगलसूत्र, चैन उतार करके उसी में टांग देती है, खूंटी में। क्या कहते हैं उसे? खूंटी कहते हैं, हाँ खूंटी। तो उसमें टांग देते हैं, उसी में उस दोस्त के पत्नी ने अपने नौलखा हार टांग रखा था। रात में देखा वो लड़का, क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही थी, वो सोच रहा था मेरा कैसा भविष्य होगा, आगे क्या होगा पता नहीं। पिताजी ने घर से निकाल दिया, बहन ने रोटी दिया, रोटी प्याज दिया खाने के लिए। अब दोस्त के घर आए हैं, बहुत बढ़िया सेवा किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे बिस्तर दिया सोने के लिए। लेकिन अब आगे क्या होगा पता नहीं। तो जब आगे क्या होगा पता नहीं करके अब देख रहा है कि वो खूंटी में जो हार टंगी थी, वो हार उसी दीवार में अपने आप घुसती जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा? हार दीवार में अपने आप घुस रही है। अब सुबह सो करके सब लोग उठेंगे, कहेंगे कि यही चोरी किया है। ठीक है, अब मारेंगे पिटेंगे भी, और चोरी का नाम भी लगेगा उसका। उसने क्या किया कि अब देखा कि ये हार अपने आप दीवार में घुसती जा रही है, इसलिए वहाँ से वो रातों रात उठ के भाग गया। चलते 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 बहुत दूर निकल गया। इस चक्कर से भाग रहा था कि कहीं वो हार दीवार में घुस गया होगा और सुबह सो के उठा होगा मेरा दोस्त, और वो सोचेगा कि हार लेकर के भाग गया, चोरी कर लिया, इसलिए वो भाग रहा था। भागते भागते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ देखा कि भरभूजन पत्ता इकट्ठा कर रही है। उससे कहा माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भरभूजन ने कहा बेटा खाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो घर पे है, मैं तो यहाँ पत्ता इकट्ठा कर रही हूँ, अब चलूँगी तो घर पे खिलाऊँगी। तो कहने लगा चलो माँ अभी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ खिला दो। बुढ़िया दयालु थी, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था, कोई बच्चा उसको नहीं था। बुढ़िया दयालु थी, इसलिए उसने पत्ता जो इकट्ठा किया था उसी को बांध करके और ले करके अपने घर चल दी। आगे गई जब वहाँ तो पत्ता रख करके और उस लड़के का हाथ मुंह धुलवाया और दिया उसको खाने के लिए सामान। वो खा करके पेट भर गया उसका। फिर उसने आराम किया, सोया। फिर कहने लगा माताजी आपके बच्चे कहाँ हैं? तो भरभूजन ने कहा बेटा मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और कोई पुत्र या पुत्री मेरे नहीं हैं। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि आज से तू ही मेरा बेटा है, अब तू यहीं रहना, कहीं मत जा, हम काम करेंगे और तू खा करके अपना खेलो कूदो करते रहो और हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देना। बस वो लड़का वहीं रहने लगा। अब उसी भरभूजा के घर पे, राजा का बेटा और भरभूजा के घर पे रह रहा। वहाँ पालन पोषण होने लगी। तो राजा का लड़का है, अब राजा के लड़का है तो राजा वाले सारे गुण होंगे उसमें। जो जैसा घर का लड़का होता है उसका गुण उसमें अंदर होती है, वो गुण भूल नहीं सकता। तो राजा का लड़का था, इसलिए अच्छे अच्छे खेलना जानता था, भाला चलाना जानता था। कुछ दिन स्कूल में रहा था गुरुजी के आश्रम में, भाला चलाना जानता था, तीर धनुष चलाना जानता था, हथियार चलाना जानता था। वहाँ के राजा के लड़के खेलने के लिए आया करते थे, ये भी वहीं जा कर के देखा करता था। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और खेलने लगा तो लोग कहने लगे, राजा का बेटा जा कर के अपने बाप से कहते हैं कि वो एक लड़का आया है, भरभूजा का लड़का है, वो बहुत बढ़िया से हम लोगों के साथ खेलता है, बहुत कुछ आता है उसे। राजा भी सोच में पड़ गया कि भाई भरभूजा के बेटा गुरु के आश्रम में गया नहीं तो वो कैसे सीख लिया, कहाँ से सीखा उसने, किसने सिखाया उसको। फिर
ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। चलते चलते लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया। तो एक दूसरे राज्य में एक राजा रहते थे, उनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम था सुकन्या। बेटी का क्या नाम था? सुकन्या। तो सुकन्या के नाक में एक नागिन रहती थी। नाक में जो नागिन रहती थी वो रात में निकलती थी, दिन में नहीं। और जो उसके अगल बगल में सोए बैठे होते थे रात में, उनको काट करके और वो फिर नाक में चली जाती थी। तो ये कहानी है बच्चों, इतना सोचने वाली बात नहीं है। जैसे तुम्हारे टीवी में दिखाता है वो अलग अलग कार्टून, बड़े से बड़े काम करते हैं वो, है ना, बड़े बड़े पहलवानों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक कहानी है कि नाक में नागिन रहती थी। ठीक है, कहाँ रहती थी? नाक में। किसके नाक में? सुकन्या के। सुकन्या के नाक में नागिन रहती थी। तो उसके साथ जो जिसकी शादी होने वाली होती थी ना, वो जवान थी, और जिसकी भी शादी होने की बातचीत चलती थी, नाक में से नागिन निकलती और उस लड़के को काट करके मार देती थी और फिर नाक में जाकर रहने लगती। तो ऐसे बहुत सारे लड़कों के साथ उसने क्या किया कि काट काट करके मार दिया। नाक की नागिन ने बहुत सारे लड़कों को काट करके और मार दिया। जब मारने के बाद में इस लड़का को पता लगा, तो इसने सोचा, क्या सोचा? सोचा ये कि गुरुजी ने कहा था जागे सो पाए और सोए सो खोए। तो जब वहाँ लोग जाते हैं तो सो जाते हैं, और कुछ आता है उनको काट करके मार देता है। कोई सांप आता है काट करके मार देता है, जहरीला है सांप। तो हम क्या करेंगे कि हम जब जाएंगे तो सोएंगे नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, क्योंकि जागे सो पाए। तो जगे रहेंगे जब तो हम देखेंगे कौन निकलता है, कौन काटता है। उसने क्या किया कि ये मन में सोच लिया कि हम वहाँ जाके जगे रहेंगे, सोएंगे नहीं, और देखेंगे कि कौन आता है और कौन काट करके मार करके चला जाता है, ऐसे कैसे कौन करता है। फिर लड़के ने व्यवस्था किया, एक केले के पेड़ को, उसको क्या कहते हैं, थम, केले के थम को काट करके अपने कंधे पर रखा, और एक हाथ में कुल्हाड़ी लिया और राजा के राजमहल में गया, और जिस कमरे में सोने के लिए उस लड़का को कहा गया उस कमरे में जा करके और सो गया। लेकिन वो नींद से सोया नहीं, जगा रहा। ठीक है, रात हुई तो उसने देखा कि उस लड़की के नाक से, सुकन्या के नाक से नागिन निकल करके, और उसके बगल में ना केले के थंब को सुला रखा था। उस लड़की के बगल में केले के जो थंब लेकर के गया था, उस केले के थंब को सुला दिया था। नागिन निकली और उस केले के थंब को काटी, दांत उसमें चुभा दिया। और सांप जब काटता है ना तो काट करके और उल्टा होता है, यानी पीठ नीचे और पेट ऊपर कर देगा जब उसके दांत से विष निकलते हैं। जहरीला विष ऊपर होता है। ठीक है, कहाँ ऊपर होता है? ऊपर तलवे में जहरीला उसके दांत होता है। जब वो उल्टा होता है ना, जब ये सांप जैसे पलटता है तो विष थैली खुल जाती है और फिर विष गिरती है तो खून में मिल जाता है, और जैसे ही खून में मिलता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ऐसे ही नागिन रात में निकली नाक से, और नाक से निकल करके और उसको काट करके और भागने की कोशिश की तो दांत में फंस गया उसके रेसे। केले के थम में रेसा होता है, रेसा में उसका दांत फंस गया, और उसने डंडा लाठी रखा था और लाठी से मार करके उस नागिन को ख़त्म कर दिया। अब सुबह राजा के नौकर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने लड़के आए 15-20 लड़के को सुलाया गया उस कमरे में, और कोई भी जीवित नहीं रहता था, मर जाता था। सुबह सब लोग निकाल करके ले जाते और ले जा करके उसका दाह संस्कार करते।
वैसे ही इनके इसके लिए भी आया कोई निकालने के लिए, तो देखा ये तो जिंदा है। राजा के यहाँ जा कर के कहा गया कि भाई वो लड़का तो जिंदा है। राजा ने घोषणा किया था कि जो मेरे लड़की से शादी करेगा उसको हम आधा राज्य दे देंगे, हमारे कब्जा में जितना है उसमें से आधा उसको दे देंगे, सोना चांदी सैनिक रुपया है ना, जमीन सब कुछ आधा आधा बांट देंगे। लड़का वो जो था भरभुजा का लड़का वो जीवित रहा। अब जीवित है तो राजा बहुत खुश हुआ। उस सुकन्या से उस लड़की का शादी, उस सुकन्या से उस लड़के का शादी कर दिया गया। आधा राज्य राजा ने उसको दे दिया उस लड़के को। अब उसने क्या किया कि बहुत सारे धन दौलत ले आकर के और भरभुजन के घर में रखा, घर बनवाया भरभुजन का। और उसके बाद भरभुजन को कहा, माता अब तू भार भुजने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू रानी बन कर के और यहाँ रहेगी और खाना पीना खाओ, आराम से रहो, ये सब नौकर तुम्हारे काम करेंगे, जो तुम जैसा बताओगे वैसा ये करेंगे। उसने क्या किया फिर कि बहुत सारे धन रथ में भर के, है ना, रथ तो देखा है, तो रथ में भर के और ले करके चला। अब अपने दोस्त के यहाँ गया, दोस्त ने उसको देख करके रोया, कहने लगा कि तू रात में छोड़ करके मेरे को भाग गया, मैं सोच रहा था सुबह तेरे को ले चलेंगे, घुमाएंगे, राजमहल ले चलेंगे, वहाँ हमारे साथ ही अब तू रहेगा, तू हमको रात में ही छोड़ के भाग गया। उसने कहा कि रात में जब मैं सोया था यहाँ तो खूंटी में टंगा हुआ नौलखा हार अपने आप दीवार में घुस रहा था, इसलिए मैं भाग गया कि सुबह तुम लोग सब लोग मिल करके मुझे कहोगे चोरी तुमने किया। तो उसे अपने दोस्त को कुछ धन दौलत दिया वहाँ, ठीक है, वहाँ से अपने बहन के घर गया। अब आज जब देखी कि उसका भाई रथ पर घोड़ा हाथी सैनिक सब कुछ लेके आ रहा, वो मालपुआ बनवाई बढ़िया सा और वो अपने राजमहल में उसको जगह दिया, दोनों पति पत्नी को जगह दिया वहाँ और बहुत अच्छा से मान सम्मान किया। तो फिर उसने याद दिलाया, बहन अभी कुछ दिन पहले मैं आया था जब तू हमें घोड़सार में रखी थी, घोड़े जहाँ रहते हैं अस्तबल उसमें रखी थी, और वहीं मुझे प्याज और नमक और रोटी भेजी थी खाने के लिए। आज मैं आया हूँ तो इतने मालपुआ बनाई है, पूरी पकवान बनाई है खाने के लिए। तो ये साबित हो गया कि बहन बने की, क्योंकि आज वो बहुत सारा रुपया धन दौलत पैसा जेवर जेवरात लेकर के आया है। उसके बाद अब वहाँ से गया तो अब आगे गया तो बहन का तो परीक्षा हो गई, बहन को बता दिया। उसके बाद आगे गया तो भाई अब राजा बन गया था, वो पढ़ाई लिखाई करके और वो उस राज्य का राजा बन गया, क्योंकि ऐसे भी उसी को बनना था, बड़ा बेटा था वो, तो बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तो राजा बन गया था। अब जा कर के राज्य के बाहर खबर भेजा उसने कि जा कर के बताओ कि तुम्हारा बेटा आया है मिलने के लिए। तो इसने क्या किया कि अपने सैनिकों को ले करके और वहाँ गया लड़ाई के लिए। तो उसने बताया बेटा ने कि मैं कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, मैं भी कहीं का राजा हूँ। और उसने अपने राज्य का नाम बताया और फिर बहुत सारे धन दौलत देख करके बाप ने उसको अपना लिया और घर ले करके गए। तो जिस दिन बेटा जा रहा था उस दिन भी माँ रो रही थी, और आज बेटा आया है तब भी माँ रो रही थी। तो इसीलिए कहा गया है माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की, दोस्त बराबरी का, जागे सो पाए और सोए सो खोए। तो माँ बहुत खुश हुई क्योंकि बेटा गया और बहू भी साथ में लाया था। उसके बाद में कुछ दिन वो अपने बाप के अपने पिता के घर पे रहे और उसके बाद में अपने राज्य को लौट गए। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने से सब बराबरी में होती है, माँ ममता की, पिता पैसे का, भाई भाईचारा का, बहन बने की,
दोस्त बराबरी का, जागे सो पाए और सोए सो खोए। तो जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पढ़ेगा। तो इसीलिए रात में जब तुम जगते हो तो पढ़ो, सो मत। ठीक है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जो जगता है वही कुछ पाता है, जो सोता है वो हमेशा खोता है।